हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आई थॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, और वो अभी इस मार्केट सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने अपनी ट्रेडिंग में जब जब वो यूज़ किया है, मेरे को हेल्प मिली है, और मेरा जो रिस्क है वो भी काफ़ी मैनेज हुआ है, और मेरा जो प्लानिंग प्रोसेस रहता है मेरे ट्रेड्स की तरफ वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, वो टॉपिक वो होने वाला है इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स होता क्या है? इंडिया विक्स होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया में इसे इंडिया विक्स बोलते हैं, यूएस में इसे विक्स कहते हैं। सो इंडिया विक्स और विक्स अगर आप देखें तो वो दोनों अलग अलग कंट्रीज के लिए होता है, बट वो कॉन्सेप्ट जो चीज होती है वो सेम होती है, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया विक्स. So India VIX is the volatility index and it shows you how much volatility there will be in the Nifty 50 options. एंड वो ऑप्शंस प्राइजेस के थ्रू कैलकुलेट होता है। एंड उसमें बेसिकली होता क्या है, अगर विक्स फॉर एग्जांपल 20 पे है तो वो सिग्निफाई करेगा कि निफ्टी 50 ऑप्शंस में नेक्स्ट 30 डेज में 20% एनुअलाइज वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस है, और जितना ज्यादा कम नंबर उतने कम वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस हैं। और हायर विक्स वुड सिग्निफाई कि मार्केट में फियर है, और लोअर विक्स जब होता है वो सिग्निफाई करता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है। तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया विक्स अभी इस टाइम पे क्या कहां पे ट्रेड कर रहा है, और उससे हम क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि अब यहां से क्या हो सकता है। अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि एक विक्स की जो रेंज रहती है ओवर द लॉन्ग टर्म वो करीब 20 रहती है, बट बीच बीच में आपको स्पाइक्स भी आते हुए दिखेंगे 20 के ऊपर भी टुवर्ड्स 30। जैसे कि कोविड का जब क्रैश आया था मार्केट में, तब बहुत ज्यादा फियर हुआ था मार्केट के अंदर, एंड काफी फियर आ गया था जिसकी वजह से विक्स काफी एकदम से ऊपर चला गया था। फिर जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर स्टार्ट की थी, तब भी आपका इंडिया विक्स 25-26 तक जाते हुए देखा था। दैट शोड दैट मार्केट में फियर वापस आ रहा है। अब हम इसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं? सो अगर आप देखें तो इंडिया विक्स अगर आपका लोअर लेवल्स पे है और मार्केट अगर ऊपर जा रही है, जैसा अभी सिनेरियो हो रहा था अप्रैल में, तो वो सिग्निफाई करता है कि मार्केट अभी स्ट्रांग है, मार्केट में कॉन्फिडेंस है। फिर अगर इंडिया विक्स हायर लेवल की तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है और मार्केट नीचे आ रही है, तो वो एक साइन होता है फियर और वीकनेस इन दी मार्केट का। और थर्ड सिनेरियो जो अनयूजुअल होता है, बट अगर वो होता है तो मैं वहां पे सोचता हूँ कि अब यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। वो होता है मार्केट ऊपर जा रही है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बट आपका इंडिया विक्स बढ़ रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि आपका फियर भी बढ़ रहा है मार्केट में, इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, तो वो सिग्निफाई करता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो उस जो मूव आ रहा है उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंड वहां पे कॉशियस रहना चाहिए। सो ये सिनेरियोज होते हैं जहां पे मैं देखता हूं कि इंडिया विक्स और मार्केट में कैसा मूवमेंट हो रहा है और इससे क्या मैं देख सकता हूं। अब आइए सबसे बड़ा डिस्कशन जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा डिस्कशन जिसके बारे में मेरे को आपको बात करनी थी, वो होने वाला था ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, कि ऑप्शन ट्रेडर्स कैसे यूज कर सकते हैं इंडिया विक्स को, एंड उससे क्या सिग्निफिकेंस ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में उसका यूज कर सकते हैं। सो फर्स्टली इंडिया विक्स होता क्या है? वो वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने बताया कि वो वॉलेटिलिटी दिखाता है मार्केट में कितनी है, और आपकी जो ऑप्शन प्रीमियम्स होती हैं उसमें वॉलेटिलिटी उसका पार्ट होती है। तो जितना ज्यादा हायर वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, उतनी ज्यादा आपकी प्रीमियम्स हायर होनी चाहिए ऑप्शंस की, और जितनी कम वॉलेटिलिटी होगी उतनी कम आपकी ऑप्शन प्रीमियम्स होनी चाहिए। अब मार्केट में दो टाइप के ही ऑप्शंस ट्रेडर्स हो सकते हैं, या तो ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन सेलर्स। तो अगर ऑप्शन बायर्स है, उनको प्रॉफिट कब होता है? उनको प्रॉफिट होता है जब प्रीमियम्स ऊपर जाती हैं, और दूसरी साइड पे ऑप्शन सेलर्स को कब फायदा होता है? जब प्रीमियम्स नीचे जाती हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर अभी आपका इंडिया विक्स लोअर लेवल पे है, एंड बिकॉज ऑफ एनी सिनेरियो कुछ भी वॉलेटिलिटी अगर आपको बढ़ते हुए दिखती है इन द मार्केट, तो वो किसको बेनिफिट करेगी? अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसका मतलब प्रीमियम्स ऊपर जाएंगी, और वो किसका फायदा होता है उसमें? गेस करिए। वो फायदा होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। सो दैट इज वाई मैं तब से अपने जितने भी चैनल्स हैं हर जगह बोल रहा हूँ कि अभी इतनी कम विक्स पे इतनी चीप प्रीमियम्स है, वो ऑप्शन सेलर्स के लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि यहाँ पे वो ऑप्शन सेल करें, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनाए। अभी बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से यूजुअली जहाँ से बाउंस आता है विक्स में, अगर वो आते हुए देखा तो वो ऑप्शन बायर्स को बेनिफिट करेगा। सो फॉर दिस रीजन आई वुड रेकमेंड टू दोज ऑप्शन ट्रेडर्स, जब तक विक्स 15 या 14 के नीचे आपको दिखता है, ज्यादा अग्रेसिव ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज नहीं डिप्लॉय करिए। एंड जब आपको वो बढ़ते हुए दिखे तो आपको दिखेगा प्रीमियम एक्सपेंसिव हो रही है, तब आप अगर अपने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो आपका जो रिस्क है वो लोअर होएगा उसमें, एंड आपको ज्यादा प्रीमियम्स मिल जाएंगी। और अगर आप ऑप्शन बायर है तो वो ये टाइम आपके लिए अच्छा है जब आप नेट डेबिट स्ट्रैटेजीज लाइक अ बुल कॉल स्प्रेड और अ बेयर पुट स्प्रेड आप बना सकते हैं।
क्योंकि वो नेट डेबिट स्ट्रैटेजीज होती हैं और जैसे जैसे प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ेगी वो वाली स्ट्रैटेजीज को बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप बुलिश है तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाइए, बट अगर आप बेरिश है तो आप बेर पुट स्प्रेड बनाइए। तो मेनली ये कहना था कि ये वाली मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ऑप्शन सेलर्स अभी थोड़ा होल्ड कीजिए और ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। Now I hope you like this video and please do hit the like button because मेरे को रेगुलर वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है कि अगर दिखता है कि लोगों को टॉपिक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो अच्छे लग रहे हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।